यूक्रेन युद्ध में रूस ने फिर दी न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान, मजबूर किया गया तो एटमी हमला करेंगे। न्यूक्लियर हमले पर हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, ये युद्ध में रूस की तरफ से कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह कि पुतिन की धमकी को जेलेंस्की ने बताया है गंभीर। पुतिन यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, कहा है जेलेंस्की ने। युद्ध में पुतिन को अभी रोकना होगा, वरना वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। यानी पुतिन जो धमकी दे रहे हैं उसको सबसे ज्यादा गंभीरता से जेलेंस्की ही ले रहे हैं। पुतिन लगातार युद्ध की शुरुआत से न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी देते रहे हैं और अब पुतिन की तरफ से एक बार फिर ये कहते हुए कि वो युद्ध में अपने आम नागरिकों को शामिल कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा रूस। और रूस लगातार ये कह रहा है कि उनकी इस धमकी को गंभीरता से ले पश्चिम के देश। लेकिन रूस की धमकियों के बीच जापान ने लगाया है अहम प्रतिबंध। रूस के लिए केमिकल वेपन से जुड़े सामान का निर्यात रोक दिया गया है। न्यूक्लियर अटैक की धमकियों के बाद जापान ने यह बड़ा फैसला लिया है। रूस की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकियां दी जा रही हैं लगातार और कहा जा रहा है उन्हें गंभीरता से लिया जाए। अब बड़ा एक्शन जापान की तरफ से लिया गया है। जापान ने कई सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की धमकियों के बीच जापान ने अहम प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के लिए केमिकल वेपन से जुड़े सामान निर्यात करने पर जापान ने रोक लगा दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सैन्य मदद पर यूक्रेन को जर्मनी से बड़ा झटका लगा है। जर्मन चांसलर ने कहा, हम साथ हैं लेकिन टैंक नहीं भेजेंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध नाजुक मोड़ पर है। रूस और नाटो देशों की जंग विनाशकारी होगी। हम मदद कर रहे हैं लेकिन रूस और नाटो की जंग नहीं चाहते हैं। यानी रूस यूक्रेन का युद्ध नाजुक मोड़ पर है और ऐसे में ओलाफ शोल्स की तरफ से कहा यह गया है कि हम टैंक नहीं भेजेंगे। इस युद्ध में रूस और नाटो की जंग नहीं चाहते हैं हम कि सीधे तौर पर रूस नाटो के देशों से भी भिड़े, क्योंकि रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार जो धमकियां दे रहा है वो अब नाटो देशों को दे रहा है, यूरोप के देशों को दे रहा है।